2008 में ऑस्ट्रिया में एक भयानक हादसा हुआ। एक लड़की को उसके जैविक पिता ने एक तहखाने में 24 साल के लिए बंद कर दिया और उसने 7 बच्चों को जन्म दिया। आज हम आपका परिचय कराएंगे। तहखाने में लड़की एक वास्तविक कहानी पर आधारित। इस लड़की का नाम सारा है। यहाँ 4 लोग हैं। वो पिता डॉन है। वो बेहद सख्त व्यक्ति हैं और लोगों को नियंत्रित करना पसंद करते हैं, यहाँ तक माँ या बहन। संघर्ष करने की हिम्मत किसी में नहीं, लेकिन सारा अलग है। उसने हिम्मत की। उस दिन पूरे परिवार ने खाना खाया। सारा खड़ी हुई और कहा कि वो पार्टी में जाना चाहती है, तो डॉन ने इनकार कर दिया। उसने उसे रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। आधी रात सारा चुपके से भाग निकली। वह रातों रात चली गई। अगली सुबह डॉन दरवाजे के बाहर सारा की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने एक रात इंतजार किया। सारा को उसका बॉयफ्रेंड घर लाया। डॉन ने उसे बुलाया और वो सब गुस्से में थे। सारा ने कहा कि जब वो 18 साल की होगी तो वो इस घर को छोड़ देगी। डॉन गुस्से में था। उसने सारा को चेतावनी दी, बस यहाँ एक दिन के लिए रुको, उसे उसके नियमों का पालन करना चाहिए। सारा बहुत गुस्से में थी। माँ और बहन खुश हैं कि सारा का एक बॉयफ्रेंड है। हालांकि वो डॉन से संघर्ष करने की हिम्मत नहीं करते, पर वह सारा को मंजूरी देते हैं कि 18 साल की उम्र में सारा घर छोड़ देगी। डॉन सब कुछ सुनता है और वह तहखाने में शेल्फ देखने आता है। उसके पीछे एक कमरा है। यह पता चला कि यह आपातकाल के दौरान उपयोग के लिए एक आश्रय था। डॉन के अलावा इस आश्रय के अस्तित्व के बारे में घर में कोई नहीं जानता। उस दिन जब माँ और बहन बाहर थे, डॉन ने सारा को बुलाया और बॉक्स को बेसमेंट तक ले जाने में मदद की। बुक शेल्फ को धक्का देकर सारा को एक गुप्त कमरा देखकर बहुत हैरानी हुई। डॉन ने कहा कि यह पिछले मालिक का आश्रय था। उसने इसकी बहुत मरम्मत की। वैसे उसने सारा से कमरे के बारे में पूछा, तो सारा ने कहा कि यह ठीक नहीं है। अचानक डॉन मुड़ा और दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। सारा को अंदर बंद कर दिया। सारा चाहे कितनी भी जोर से चिल्लाए, उसे कोई सुन नहीं सकता। पहले तो सारा ने मान लिया कि डॉन ने उसे कुछ दिनों की सजा दी है, लेकिन वो बॉक्स में मिली सब उसकी निजी चीजें हैं। यह आसान नहीं था। उसने जल्दी से अनलॉक पासवर्ड दर्ज किया, लेकिन 3 गलत पासवर्ड डालने के बाद बिजली काट दी गई। वेंटिलेशन पंखे ने भी काम करना बंद कर दिया। अंदर बहुत अंधेरा है और वो अपने फोन की लाइट चलती है तो उसे पता लगा कि इस जगह पर सिर्फ एक ही वेंटिलेटर है और उसे कोई सुन नहीं सकता। सारा एक दिन संघर्ष करती है, लेकिन एहसास हुआ कि उसे उसके पिता ने बंद कर दिया है। वो बेबस होकर जमीन पर पड़ी थी। फिर उसने अन्य पासवर्ड डालने की कोशिश की। हिरासत के चौथे दिन सारा ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वो छुप गई और डॉन की प्रतीक्षा करने लगी। सारा ने डॉन से बचने का मौका देखा, लेकिन दूसरे दरवाजे पर भी पासवर्ड लगा था। डॉन ने सारा को पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। उसने सारा को पासवर्ड आजमाना बंद करने की चेतावनी दी। वो उसे रोज बदलेगा। उसे जीने के लिए उसके नियमों की पालना करना चाहिए और साथ ही उसके प्रति आक्रामक। सारा नहीं मिलने पर माँ पुलिस को रिपोर्ट करती है। डॉन ने कहा कि सारा की घर से भागने की योजना थी और उसे उसके कपड़े और सूटकेस नहीं मिले। पुलिस को कुछ नहीं मिला। वो केवल अनुपलब्ध जनसांख्यिकी की रिपोर्ट कर सकते हैं। क्रिस्टोफर सारा का बॉयफ्रेंड है। वो क्रिस्टोफर से संपर्क नहीं कर पाया, इसलिए वो उसके घर आया तो डॉन ने क्रिस्टोफर को बताया कि क्रिस्टोफर किसी और के साथ भाग गई है। हिरासत में 21वां दिन क्रिस्टोफर का 18वां जन्मदिन है। डॉन सारा के लिए जन्मदिन का केक और एक लाल पोशाक लाता है और साथ ही उसे ड्रेस अप होने और उसे धन्यवाद करने को कहता है और कहे कि वो क्या चाहती है। उसे उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो दीवार पर एक घड़ी है। 38वें दिन सारा ने बॉक्स के ढक्कन को एक साधारण हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो डॉन के आने तक रुकी, उस पर हमला किया, लेकिन वो विरोधी नहीं है। डॉन ने सारा को फिर से हराया। समय बीतता गया। वहाँ अधिक से अधिक फर्नीचर है। 354वें दिन सारा गर्भवती थी। उसने अपनी झिल्ली तोड़ दी। सौभाग्य से वहाँ प्रजनन से संबंधित पुस्तकें थीं। सारा कोने के खिलाफ झुक गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने उसका नाम मैरी रखा। डॉन नीचे आता है और सारा के लिए चीजें लाता है। सारा ने एक चाकू की खोज की। सारा ने चाकू लिया और डॉन की ओर देखा। इस बार उसने चाकू नीचे फेंक दिया। कारावास का 4था वर्ष। माँ अक्सर आंखों में आंसू लिए सारा के बारे में सोचती है, पर वो नहीं जानती कि सारा अपने पैरों पर सही है और इसके अलावा जन्म देने के बारे में सारा ने डॉन की बात मानी और जीने के लिए। मैरी हमेशा सोचती है कि डॉन एक अच्छा पिता है। क्रिसमस के दिन डॉन एक टेलीविजन लाया, इसलिए सारा और मैरी बेहद खुश हैं। यह मनोरंजन के लिए उनका एकमात्र उपकरण है। कैद में 7वां वर्ष। सारा का बेटा 3 साल का है। मैरी को अस्थमा है। सारा ने डॉन से मैरी को अस्पताल ले जाने के लिए कहा, तो डॉन ने अभी कुछ दवा दी। क्रिस्टोफर ने फिर भी हार नहीं मानी और वो फिर सारा के घर गया और सारा की बहन एमी से मिला। बात करते हुए क्रिस्टोफर को पता चला कि सारा दूसरों के साथ नहीं भागती।
वो खो गई थी और उसकी कोई खबर नहीं थी। एमी ने यह भी मान लिया कि डॉन ने सारा के साथ कुछ किया है। रात में माँ का डॉन से झगड़ा हुआ और उसने कहा कि उसने खुद पैसा कमाया अपनी बेटी को खोजने के लिए, और वो फिर चली गई। डॉन ने उसका पीछा किया तो बेसमेंट की चाबी सोफे पर गिर गई। एमी ने तहखाने की चाबी देखी और चाबी नीचे ले गई। अचानक एक जोरदार चीख सुनी और डॉन चौंक गया। डॉन ने चाबी वापस ली और एमी का पीछा किया। इसी समय साराह की तीसरी संतान भी हुई। उसका नाम थॉमस रखा। साराह ने डॉन को आराम दिया और डॉन को सिर्फ थॉमस को ऊपर ले जाने के लिए कहा। साराह ने अपनी माँ को एक पत्र लिखा और कहा कि वो और उसका प्रेमी ठीक हैं, लेकिन उसके पास समय नहीं है। माँ से कहो कि बच्चे की देखभाल करो। माँ बहुत खुश हुई, लेकिन उसे पालने के नीचे मदद के लिए कागज का टुकड़ा नहीं मिला। सारा अपने बच्चों को ऊपर लाती है, लेकिन बच्चे अपनी माँ की तकलीफ नहीं जानते। कारावास का 14वां वर्ष। मैरी एक किशोरी के रूप में बड़ी हुई थी। बेटा भी किशोरी हुआ और सारा फिर गर्भवती हो गई। डॉन उनके लिए कुछ मेकअप का सामान लाया। उसने मैरी को गौर से देखा। साराह ने यह देखा और जल्दी से मैरी को बुलाया। वो जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं है जो यह जानवर नहीं कर सकता। साराह ने उससे विनती की कि वो मैरी को न छुए, साथ ही उसे कॉस्मेटिक्स दूर लाने के लिए कहे। डॉन ने गुस्से में उसे छोड़ दिया और बिजली की आपूर्ति काट दी। मैरी केवल वेंटिलेशन दरवाजे के पास बैठ सकती थी और सांस ले सकती थी। कारावास का 17वां वर्ष। कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने तहखाने को पानी से भीगा दिया। सारा को उम्मीद नजर आ रही थी। करछुल का उपयोग करके उसने लीचे को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अंत में उसे एक छेद मिला। उसने मदद के लिए संकेत देने के लिए टॉर्च पकड़ी तो एक पड़ोसी ने देखा, लेकिन उसने पुलिस को रिपोर्ट नहीं की। उसने दरवाजा खटखटाया और डॉन से कहा। डॉन गुस्से में नीचे तहखाने में गया और सारा की बेरहमी से पिटाई की तो सारा का गर्भपात हो गया। एक बच्चे को खोना। कैद में 18वां साल। बच्चे बड़े हो गए हैं। तहखाने में अंतर्विरोध अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। सारा शांत हो गई और यह महसूस किया कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें सच्चाई जानने का अधिकार है। उसने अपने और डॉन के बीच के रिश्ते को बताया। बच्चे इस सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और मैरी को फिर से अस्थमा का दौरा पड़ा, लेकिन बच्चे भी माँ की मुश्किलें समझते हैं। कुछ समय बाद डॉन बेरोजगार हो गया और पैसे न होने से वो सारा को नहीं पाल सका। इसलिए उसने एक कर्तव्य निष्ठा से दफनाने का निर्णय लिया। उसने पाइप के एक छोर को कार के निकास में प्लग किया और तहखाने में एक वेंटिलेशन वाहिनी के लिए एक कनेक्शन। वो गनर किलर कार शुरू करने की तैयारी था, लेकिन तभी थॉमस बाहर निकल आया और कहा कि इस दुष्ट दादा को दिलासा दो, पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी दया ने बेसमेंट में उसकी माँ, बहन और भाई की जान बचाई है। कारावास के 20वें वर्ष। मैरी का दमा और अधिक गंभीर होता गया। वो हमेशा खतरे में रहती है। डोन डाउन। मैरी मुश्किल से सांस ले रही थी। सारा से जमकर विनती की। You don't. I won't say anything. I swear I won't say anything. Please, Dad. Please, I just want to be with her. Please. अंत में डॉन ने मैरी को अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन बेटे को बंधक बना रहने दो। ऊपर जाकर साराह ने मैरी को गले लगाया। परिचित कमरा देखकर उसे उम्मीद है कि वो जा सकती है और उसे उम्मीद है कि वो अपनी माँ को देख सकती है। फिर मैरी को अस्पताल ले जाया गया। उसने दिल की धड़कन फिर से हासिल कर ली और डॉक्टर ने डॉन से मैरी की जानकारी भरने को कहा। साराह ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। वो जानती थी कि यह उसका अंतिम मौका है। बस बहादुर बनो। और जब डॉन ने ध्यान नहीं दिया, पंजीकरण पत्र पर जानबूझकर पानी छिड़ककर बेटा बदलना होगा। साराह ने डॉक्टर के पीछे जाने का मौका देखा, लेकिन डॉन ने जल्दी से साराह को खोज लिया। लेकिन उसने अस्पताल में कुछ करने की हिम्मत नहीं की। उसने उसका नाम पुकारते हुए साराह का पीछा किया। उसने डॉक्टरों और गार्डों का ध्यान आकर्षित किया और साराह ने डॉक्टर को कसकर गले लगाया। डॉन जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो शांति से चला गया। रक्षक उसका पीछा करता है और सब कुछ पता चल जाता है। डॉन जैसा राक्षस आजीवन के लिए कारावास चला गया। साराह और उसके बच्चे फिर से आजाद हैं, लेकिन उनके दर्द को दूर करना मुश्किल है। फिल्म के अंत में क्रिस्टोफर साराह को ढूंढता है और वो खुद को दोष देता है और साथ ही वह साराह को ड्रीम हेलमेट देता है। फिल्म खत्म हो गई है। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली फिल्म में।